आज हम एक बड़े बुजुर्ग से मिले हैं जो कि दादाजी हैं, तो चलिए इनसे कुछ बात पूछते हैं और ये बिहार के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो चलिए इनसे पूछते हैं। और श्री माननीय नीतीश जी जो 10,000 रुपया दे रहे हैं, इनके बारे में भी ये कुछ कहना चाहते हैं औरतों को, और ये सीधा सरकार तक वीडियो जाना ही चाहिए भाई। तो चलिए इनसे पूछते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी तक आपका बात पहुँचेगा, तो बताइए आप बिहार में क्या क्या सुधार देखना चाहते हैं, बोलिए। सबसे पहले नंबर है कि प्रधानमंत्री को ये जियो टेक कर लिया पूरे बिहार, इसके बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। 10,000 रुपया जो महिला को मिल रहा है, इससे क्या बनने वाला है? ये तो कर्ज का रूप में है, फिर देना पड़ेगा, खजाना खाली हो गया है, और नहीं देगा तो दोबारा लोन उसको मिल नहीं सकता। अच्छा, तो आप इसके बारे में पूरा डिटेल से बताइए हम लोगों को। एकदम बताते हैं, ताकि हमारे पूरा जनता टीम जितना भी देख रहे हैं वो समझ जाए इस बात को। देखिए, बिहार में बहुत चीज़ का कमी है। छोटे छोटे बच्चा 12 साल से लेकर 18 साल तक कोरेस पीता है, सोल्यूशन पीता है, उड़िया का दारू पीता है। इससे बिहार में कम से कम बहुत लोग मर जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। इसके लिए प्रधानमंत्री को सोचना होगा कि ये दारू जो बंद हो गया है, कि बच्चे छोटे छोटे सोल्यूशन पी रहा है, दारू पी रहा है, वो क्या मधु खा रहा है, मतलब अलाय बलाय सामग्री खाता है, वो कैसे आदमी बनेगा? वो तो मर जाएगा। आप पीएम से क्या कहना चाहते हैं? पीएम से हम रिक्वेस्ट करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हम लोग को इंदिरा आवास के घर मिलना चाहिए। 10,000 से क्या होने वाला है? 1,000 ईटा का दाम भी नहीं है। इससे क्या होगा? मेला में खा पका गया सब लेकर के, इससे क्या होने वाला है? आप चावल गेहूं की बात करते हैं। चावल गेहूं पहले 2 रुपया मिलता था, अभी 1 यूनिट पर 1 किलो काटा जा रहा है, और डीलर अपना मनमानी करता है। इस पर कोई देख रेख कार्रवाई नहीं है। आप बिहार में क्या क्या सुधार देखना चाहते हैं, ये बताइए आप। सबसे पहले तो है, बच्चा लोग पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिला किसी को। वो क्या करते हैं, रोड पर रात को दिन में सोता है, रात में क्या करता है, छुरा लेके 3 नट लेकर के रोड पर किसी का मोटरसाइकिल छीन लेता है, हत्या कर देता है। गाड़ी में, ट्रेन में मोबाइल छीनता है, कहे बेरोजगारी है, किसी को नौकरी तो है नहीं। और ये सब चीज़ पढ़ा लिखा करके आदमी क्या करेगा? जब उसको नौकरी नहीं होगा तो उसका बेटा तो चोर होबे करेगा। ये सब चीज़ प्रधानमंत्री को देखना चाहिए, मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि हमारे राज्य में कि ये सब क्या हो रहा है। दारू बंद करा दिए, घर घर उड़िया का दारू बन रहा है, पुलिस पकड़ता है, जेल भेज देता है, 2 रोज़ के बाद छूट के आता है, फिर ड्रम चढ़ जाता है, दारू बनता है। ये सब हरकत है। बिहार कैसे सुधरेगा? गरीब कैसे आगे बढ़ेगा? अमीर का बेटा नौकरी करता है, गरीब को बेटा को वहीं पहुंच नहीं है कि वहाँ तक जाना। दलित का आवाज़ को दबाया जाता है, दलित नहीं आगे बोल सकता है, ना उसका कोई कार्रवाई होता है। खाली फोकस कर रहे हैं 10,000 रुपया पर, इससे क्या होने वाला है? आप पूरे भारत के महिला से आप कुछ ऐसा बताइए जो पूरे भारत की महिला आपको देख रही है तो वो समझ सके कि हाँ, ये चीज़ होना ही चाहिए भारत में। हाँ, होना चाहिए। महिला को सुरक्षा होना चाहिए। जी जी। उसको महीना में जो है बीमारी से जूझ रहा है, स्मार्ट कार्ड बना सही, लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाता है, रास्ते में मर जाता है, कोई एम्बुलेंस में मर जाता है। आए झूठे मूठ का सब बना दिए हैं। गरीब लोग कहाँ जाएगा? गरीब का आवाज़ आप तक पहुँचेगा नहीं तो कैसे होगा? आप पहचानिए गरीब सबको। ये 10,000 का बात चल रहा है, सब दारू पी रहा है, बच्चे मर रहे हैं। दारू बंद करा दिए, एक तरफ पुलिस के कलम खुला है, पकड़ करके लेता है, 10,000 20,000 50,000 लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, जेल में डाल देते हैं, फिर 2 रोज़ के बाद जमानत करा के आ जाता है। घुसखोरी जब तक बंद नहीं होगा तब तक किसी आदमी, ये बिहार आगे बढ़ने वाला नहीं है कोई भी शर्त पर। अच्छा, आप ये बताइए कि बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? आप क्या पीएम जी से और माननीय नीतीश जी से क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम यही कह रहे हैं, नीतीश जी आप बिहार को दारू बंद किए, इससे चौगुना घाटा लग रहा है। बाल बच्चा सब चोर हो गया, दारूबाज हो गया, नशोबाज हो गया, कोरेस पीता है, सुलेशन पीता है। और सबको ऑपरेशन का भी जरूरी में नहीं बचेगा, कहे उसका किडनी फेल हो जाएगा। लड़के बच्चा का नौकरी, गरीब आदमी पढ़ा करके BA करा करके अपना अपना घर में बैठा है, बच्चा को
कोई न पैरवी है न कोई पाती है, ना उसके पास पैसा है नहीं। हाँ, हम भी जहाँ तक देख रहे हैं कि अमीर जितने भी लोग हैं, मानिए कि अपने पंचायत में जैसे जो सबसे अमीर है तो उनका परिवार सबसे ज़्यादा विकसित हो रहा है। हाँ। बताइए गरीब आदमी कैसे विकसित होगा, बताइए आप कुछ इसके बारे में। गरीब आदमी के लिए सोचा जाए, जी ये 10,000 से गरीबी नहीं दूर दूर होगा। जी जी इसके लिए आपको रिश्वतखोरी, ब्लॉक, थाना, सब जगह आपको रिश्वतखोरी जा रहा है, तो कैसे गरीब के जिम्मे ना पैसा होगा न आपके पास पहुंचेगा। इसके लिए आप बिहार को सुधारिए, और बिहार में जो महिला है उसको 10,000 रुपया दिए मेला में, वो सब खा पका गया। कोई ले लिया पाजल, कोई ले लिया कान में झुमका, सब पैसा खा करके बैठ गया। 500 ईंटों लेते तो कुछ काम कर जाता। तो क्या आप ये बताइए कि 10,000 रुपया जो अभी दे रहे हैं फिलहाल नीतीश जी, माननीय नीतीश जी, क्या ये फिर वापस ले लेंगे? आपस नहीं लेगा, दोबारा लोन किसी को नहीं मिलेगा। खजाना खाली हो गया है, अच्छा, और खाली करके ही रहेंगे। जी जी। जब खजाना में पैसे नहीं रहेगा, दूसरा मुल्क से कर्जा लेगा, तो ये कर्जा का भुगतान कौन करेगा? सरकार का हल चल रहा है। आपका कहने का मतलब यही है कि इसी चक्कर में, इसी सब चक्कर में बिहार पीछे जा रहा है। पीछे जा रहा है। बिहार जो है बहुत पिछड़ा एरिया है, जी जी। सब राज्य से नीचे जा रहा है। आप देखिए, सब बच्चे सब पढ़ लिख करके रोजी रोजगार तो नहीं है। जी जी। वो रात को क्या करता है, ट्रेन धर लेता है। कोई रोड पर 3 नट लेके मोटरसाइकिल वाला हत्या कर देता है पैसा नहीं देने पर। तो ये कहाँ होगा? जब रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग चोरी करेगा ना। अभी जो हम देख रहे हैं बिहार में, हमारे जैसे युवा बहुत हैं जो कि ऐसे ही नशा पी के, कुछ चोरी करके, कुछ ऐसे वैसे काम करके वो जीवन यापन करते हैं। और यहाँ से बहुत ही सारे जो अच्छे व्यक्ति हैं कम एज के, वो सारे बाहर जाते हैं कमाने के लिए। आप बिहार में क्या बदलाव देखना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं? ना बिहार में कोई फैक्ट्री है, जी ना गरीब के लिए सोचा गया है। जी जी। यहाँ फैक्ट्री भी था, जूट मिल था, गन्ना मिल था, सब बंद हो गया। लालू प्रसाद ने 1-2 फैक्ट्री दिया गया है, इंजन कारखाना, जूट मिल, तो उसमें कितना आदमी काम करेगा? यहाँ कम से कम बिहार का तरक्की होगा जब यहाँ फैक्ट्री लगा दीजिएगा। यहाँ का नौजवान 20,000 रुपया मंथली मिलेगा तो वो काम करके अपना बाल बच्चा को पोसेगा। सही बात है। जब यहाँ कुछ है ही न है, तो कोई कपार पर कुर्सी लेकर दौड़ते हैं, कोई पकड़ करते हैं, तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा। गरीब का आवाज़ को सुनिए, फैक्ट्री लगवाइए। अरे नहीं 40,000 महीना दीजिएगा, 20,000 दीजिएगा, कंपनी लाइए। सही बात है। कम से कम अपने बिहार में अपने परिवार के साथ रह के तो काम कर सकते हैं। काम करेगा। दिल्ली पंजाब जाता है हमारा बिहारी, राजस्थान जाता है, वहीं मर जाता है, किसी का लाश नया पड़ता है गरीबी के कारण। सब अपना अपना कुर्सी का तुक्कू के लिए कर रहे हैं, किसी गरीब का भलाई के लिए अभी तक नहीं सोच रहे हैं। चलिए आप एक और बात बताइए कि अगला मुख्यमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं, युवा को या किसी और को? देखिए, युवा को बनना ही चाहिए। हम लोग तो अब बूढ़ा हो गए, जी जी। तो अब दूध खाने नहीं बंद करेंगे तो चीनी की बीमारी हो गया है हम लोग को। तो दूध खाते रहेंगे तो जल्दी मर जाएंगे। अब युवा को बनना चाहिए जो कि आगे कमान संभालेगा, दौड़ के मंच पर चढ़ जाएगा, दौड़ के कहीं टोले मोहल्ला जा कर के सुनेगा गरीब का आवाज़। युवा बनना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब जो भी एजेड है वो नहीं बनना चाहिए, आपका ये कहने का जो बूढ़ा हो गया उसको तो अब रामे भरोसा है। जी जी। उसको क्या लोभ लालच है? वो तो बहुत खाया बहुत पिया, झूठे लोभ लालच में पड़ के क्या करना है उसको? आपका यही कहने का मतलब है जो आदमी एक्सपायर हो गया वो नहीं बन पाएगा? नहीं बन पा रहा है। एक्सपायर दवा एक्सपायर हो गया है। जी जी। अब बूढ़ा हम लोग चाहेंगे कि हम दोबारा शादी करेंगे, ब्याह होगा हमसे, हमको तो अब मसाने घर जाना होगा। सही बात है। तो हम कहाँ ऐसा चीज़ खोजेंगे? लेकिन लोभ सबका जाने रहा तन से। लोभ को हटा देना चाहिए, बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए। अरे युवा बच्चा है, बच्चा को आगे बढ़ाइए। जी जी। सबको दिमाग में आएगा कि कुछ दिन चलेगा। अब हम कल परसों घोलट जाएंगे, मर जाएंगे, फिर चुनाव होगा, फिर क्या होगा? नहीं होगा। लोभ नहीं होना चाहिए लोगों के कुर्सी के लिए, ये युवाओं को होना चाहिए। आप किसका समर्थन करते हैं? देखो, हम तो बच्चे को आशीर्वाद देंगे, जी जी। युवाओं को कि आगे बढ़े बच्चा। हम लोग तो बुरा हो गए, अब हमको क्या दुनियादारी से मतलब है? जी। बच्चे आगे बढ़े, भविष्य के देखे, गरीब जनता का आवाज़ सुने, फैक्ट्री लगवावे, अच्छा रोजी रोजगार सबको मिले, ये सब चीज़ होना चाहिए।
अब बूढ़ा आदमी क्या कर सकता है? बूढ़ा तो- तो अपना चुनौती भूल जाता है, खैनी भूल जाता है बिछौना पर, पेशाब करने से अस्वस्थ हो जाता है। जी तो जी बूढ़ा क्या करेगा? और लोभ हम झूठे करेंगे तो ये लोभ काम नहीं करेगा हमको। ये बच्चे को आगे बढ़ना चाहिए, भविष्य युवाओं को।